हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC डबल ए का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। और अगर मैं बात करूँ अपने टोटल अटैम्प्ट की, तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 85 के आसपास। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और क्वांट की, तो आउट ऑफ 70 मैंने इनमें 65 के अप्रॉक्सीमेटली अटैम्प्ट किए हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट हैं, क्वांट में कितने अटैम्प्ट हैं और इंग्लिश में मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 20 फरवरी को था, फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि कल। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट इजी थी, बट मेरे हिसाब से इतना भी इजी नहीं था कि हर कोई 65 या फिर 70 करके आ रहा है। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कितने अटैम्प्ट हुए और आपको क्या पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी लगा या फिर ईजी टू मॉडरेट लगा। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको करीबन 4 महीने हो चुके हैं और मेरा जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे कंप्लीट हो चुका है। और मेरा चैनल जो है मोनेटाइज होने वाला है, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए होते हैं। तो 900 समथिंग मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो के बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो अगर हो सके तो। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, उसके बाद मैं करूँगा क्वांट देन इंग्लिश। तो रीजनिंग का एनालिसिस मैं स्टार्ट करता हूँ। और रीजनिंग में मैं स्टार्टिंग में ही इस एग्ज़ाम में फंस गया था और स्टार्टिंग के 3 मिनट मेरे पूरे बेकार गए। बट जब स्टार्टिंग के मैंने 3 मिनट वेस्ट कर लिए थे, तो तब मैंने रियलाइज़ करा कि देख, अभी तेरी एक पजल नहीं बनी, तू फंस गया, कोई बात नहीं, इसे छोड़। अभी तेरे पास 17 मिनट है और अगर तू चाहे तो 17 मिनट में 30 क्वेश्चन कर सकता है। तो मैंने उस पजल को छोड़ दिया और वो पजल थी मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, जिसमें 5 मंथ दिए थे और 2 डेट दिए थे। तो ऐसा नहीं था कि ये पजल टफ थी, बट इसमें मैंने क्या गलती करी, जैसे कि 10 लाइन खींचने होते हैं, 10 क्योंकि 10 हैं टोटल, बट मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ 9 लाइन ही खींची थी। क्योंकि घर पे क्या होता है, घर पे हम लोगों को आदत होती है कि हम लोग रूल वाली कॉपी में का प्रैक्टिस करते हैं, बट वहाँ पे तो A4 साइज़ पेज होता है। तो मैंने गलती से क्या करा, मैंने 9 ही लाइन खींचे और दिसंबर में मैंने एक ही डेट ली। मतलब डेट तो दोनों लिए थे लेकिन लाइन एक ही खींची थी। तो जिस वजह से मेरे 3 मिनट वेस्ट गए और मैं करे जा रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी में एक से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था वहाँ पे। बट फिर मैंने 20 सेकंड का पॉज लिया और कहा कि अभी भी तेरे पास इनफ टाइम है, तू अच्छा कर सकता है रीजनिंग में भी। तो कोई बात नहीं, अभी 3 ही मिनट तेरे वेस्ट हुए हैं। तो उसके बाद मैंने शिलॉक्स करा, इनइक्वालिटी करा, डायरेक्शन करा और मिसनियर्स के कुछ क्वेश्चन किए। तो सारे क्वेश्चन फ्लो में बनते गए। और एक जो पजल थी, लीनियर रो, नॉर्थ और साउथ, इसमें 8% थे। तो इस पजल में भी मैं हल्का सा फंसा था, बट मैंने दोबारा इसे किया तो ये भी बन गई थी। तो उसके बाद मैं लास्ट में आया था मंथ एंड डेट बेस पजल में। तो मुझे पता चल गया था कि मैंने 9 ही डेट लिए हैं इसमें। तो एक मेरा छूट रहा है। तो उसके बाद ये पजल बन गई थी और इस पजल में थोड़े से ज़्यादा पॉसिबिलिटी थे। मतलब अगर मैं बात करूँ पूरे रीजनिंग में, तो सबसे जो टफ पजल थी वो यही पजल थी, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल। इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी थे, पहले 2 पॉसिबिलिटी थी, फिर 2 पॉसिबिलिटी के अंदर भी क्या था कि एन जो है वो 31 वाले मंथ में होगा और एन क्या आ रहा था, वो 2-3 जगह पे आ रहा था। बट खास बात ये थी कि पॉसिबिलिटी देखते ही हट जा रही थी, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये था रीजनिंग का सेक्शन और मेरे रीजनिंग में जो अटैम्प्ट हुए वो हुए 32। और मेरे रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट हो जाते, बट 32 हुए। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने इस वाले पजल में अननेसेसरीली टाइम बर्बाद करा और मेरी सिंपल सी मिस्टेक थी, सिली सी मिस्टेक, कि मैंने 9 डेट ही लिए वहाँ पे। और इस पजल में भी मैं हल्का सा फंसा था। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, अगर बंदा फंसेगा नहीं तो 35 कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा 35 करेगा, जिसकी तैयारी अच्छी है तो वो 35 कर सकता है। तो मेरे अटैम्प्ट हुए 32 और 3 अटैम्प्ट मेरे नहीं हुए, तो बट मैंने 35 करे हैं, मैंने 3 तुक्के लगाए हैं और मुझे नहीं पता कि 3 में से एक भी सही है या फिर सारे गलत हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो रीजनिंग में मैंने बताया कि मेरे 32 अटैम्प्ट हैं विदाउट तुक्का। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में मेरे जो अटैम्प्ट हैं वो है 33। तो क्वांट का लेवल भी मुझे थोड़ा सा ईजी लगा था और क्वांट में भी मेरी सेम चीज़ रही। मैं अप्रोक्सीमेशन से मैंने स्टार्ट किया और पहले ही अप्रोक्सीमेशन में फंस गया। मैंने 3 बार किया तब जाके वो बना है। रीज़न ये था कि जो अप्रोक्सीमेशन था वो काफ़ी दूर दूर था, जैसे कि रूट 1066 था। तो ये कन्फ्यूज हो रहा था कि 32 के आसपास भी आ रहा था और 33 के आसपास भी आ रहा था। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत दूर दूर का दिया था उन्होंने, तो जिस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हुआ था और मैंने 1 मिनट से ऊपर लगा दिया था पहली अप्रोक्सीमेशन में।
बट मैंने कहा कि वही बात कि अभी भी तो अच्छा कर सकता है। तो क्वांट में मेरे 33 अटैम्प्ट हो गए और आप लोग देख सकते हो अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन जल्दी बन गए थे, क्वाड्रेटिक हो गया था। और लाइन प्लस टेबल डी आई थी, आसान थी, 6 क्वेश्चन थे, हो गए थे। टेबल डी आई थी, ये भी आसान थी, हो गए थे। और अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 10 क्वेश्चन करे हैं सारे के सारे, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। उसमें से बोट एंड स्ट्रीम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है और उसे मैं लास्ट में अटैम्प्ट करता हूँ। और स्पीड टाइम डिस्टेंस भी मेरा थोड़ा सा वीक साइड पे ही है, तो उसे भी मैं अटैम्प्ट नहीं करता हूँ, उसे भी मैं लास्ट पे अटैम्प्ट करता हूँ। तो क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट है वो है 33 और आई थिंक सारे ही मेरे सही हैं। और क्वांट में एक क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा था, जो रेशियो वाला था। और एक क्वेश्चन का आंसर जो सेट ए और सेट बी था, ऑड कंजिक्यूटिव वाला था, उसमें नन ऑफ दीज आ रहा था। तो अगर आप लोगों का भी नन ऑफ दीज आ रहा था तो कमेंट करके बताना, अगर आपका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो क्वांट के अटैम्प्ट मेरे ये हैं 33 ओवरऑल। और मतलब मैंने करे तो मैंने 35 हैं, 2 मैंने तुक्के लगाए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे तुक्के सही है या फिर गलत है। तो अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेरे 19 अटैम्प्ट हैं सिर्फ, और मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे क्योंकि मैंने तुक्केबाजी नहीं करी। मतलब मैंने अटैम्प्ट तो करे हैं, मतलब 19 क्वेश्चन में मैं जिसमें मैं श्योर था वो बता रहा हूँ आपको। मतलब कि 19 क्वेश्चन मैंने किए हैं और मैंने 5 मैंने तुक्के भी लगाए हैं इसमें आँख बंद करके। और मेरे जो टोटल अटैम्प्ट है इंग्लिश में वो है 25। तो मुझे नहीं पता कि उन 5 में से एक भी सही हो सकता है या फिर एक भी सही ना हो। तो मतलब बिल्कुल ही आँख बंद करके मैंने लगाए हैं वो, और 19 मैंने किए हैं। तो 19 में से मैं श्योर हूँ कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इसमें। तो 4 क्वेश्चन इसमें एरर डिडक्शन के थे जो कि आसान थे। सिंपल दिया था, एक हैच के बाद V1 दी थी और वॉच के बाद भी V1 दिया था, तो V2 और V3 आएंगे। तो ये आसान थे। और एरर डिडक्शन में 2 क्वेश्चन के आंसर नो एरर आ रहे थे। आप लोग बताना कि नो एरर था या नहीं 2 क्वेश्चन में, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो। और क्लोज टेस्ट था, 6 क्वेश्चन थे। और थोड़ा सा इतना ईजी नहीं कहूँगा मैं क्लोज टेस्ट, क्योंकि ऑप्शन में अगर रीडिंग अच्छी है तभी आप कर सकते हो। वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आसान थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, 4 क्वेश्चन थे, हो गए थे। वर्ड यूजेस था, 3 क्वेश्चन थे, मैंने नहीं किए। एक किया है शायद मैंने। और आरसी के 9 क्वेश्चन थे। और आरसी में जो सिनोनिम पूछा था वो पॉइंट का सिनोनिम पूछा था, तो मैंने इंडिकेट्स किया है आई थिंक। और स्ट्रिंग जैंट का अपोजिट पूछा था, एंटोनिम। तो इसका आंसर था स्ट्रैची। आप लोग बताना कि आप लोगों ने भी यही किया या नहीं किया है। और क्लोज टेस्ट में मुझे आंसर वेरीफाई करते हैं, तो आप लोग बताना। एक था एट वंस करके कुछ था, वंस करके आ रहा था शायद आई थिंक, और एक में 2 आ रहा था। और एक में बाई टाइम आ रहा था, वहाँ पे बाई टाइम भी था, ओवर टाइम भी था, तो मैंने बाई टाइम करा है। और एक ऑप्शन में मैंने मोर करा है, मोर वैल्यू था। तो लिटिल वैल्यू ऐसे करके ऑप्शन थे, तो मैंने मोर वैल्यू करा है। तो आप लोग बताना, एक बार वेरीफाई कर लेना कमेंट में। और 2 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने नो एरर करा है। तो ये था मेरा पूरा एग्जाम एनालिसिस LIC डबल ए का। तो अगर मैं बात करूँ टोटल अटैम्प्ट की, पहले इंग्लिश को आप हम लोग साइड में छोड़ देते हैं। तो रीजनिंग और क्वांट में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो है 65। तो यानी कि जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 65 हुए हैं आउट ऑफ 70 मैं बात कर रहा हूँ। तो हालांकि मैंने 70 आउट ऑफ 70 हैं क्वांट और रीजनिंग में, मैंने सारे ही करे हैं। लेकिन मैं 65 इसलिए बोल रहा हूँ, इनमें मैंने एक्यूरेसी के साथ करे हैं। और उन 5 में मैंने गेस वर्क किया है आँख बंद करके, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो ये है मेरे अटैम्प्ट। और अगर बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं ओवरऑल। और 25 तो ओवरऑल किए हैं मैंने, बट जो रियल मेरे अटैम्प्ट है वो है 19। और मैं श्योर हूँ कि मेरे 10 तो मेरे आ ही जाएंगे मिनिमम, 12-13 से तो प्लस ही आएंगे। और मुझे नहीं पता। और सबसे मेन चीज़ एग्जाम में ये रही कि जैसे ही रीजनिंग पॉइंट खत्म हुआ तो इंग्लिश करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि ये तो खाली क्वालिफाइंग है, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा। बट फिर मैंने कहा कि अगर 10 नंबर चाहिए तो तुझे करना पड़ेगा। तो लास्ट तक मैंने करा फिर इंग्लिश जैसे तैसे, इसलिए मेरे अटैम्प्ट भी कम हुए हैं। बट इतना मैं श्योर हूँ कि 10 नंबर तो आ ही जाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि आजकल मेरा मॉक में भी अच्छा स्कोर आ रहा था। और जिसमें मैं श्योर हो रहा था मैं वही कर रहा था। ये जो मैंने 19 क्वेश्चन किए हैं जिनमें मैं श्योर था वही मैंने अटैम्प्ट किए, उसके बाद मैंने तुक्के लगाने स्टार्ट किए। तो ये था मेरा पूरा एग्जाम एनालिसिस। तो आप लोग बताना कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरे अटैम्प्ट वैसे ठीक है 65, और मुझे नहीं लगता कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अटैम्प्ट काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और मेरे अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मे बी ना निकले। मान लो कि 3-4 नंबर मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए और 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं, तो 57-58 आएंगे। तो उसके बाद भी मेरे चांसेज हैं, क्योंकि मैंने जितने भी मैंने साइट पे कट ऑफ देखी तो ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि 56, 57, 58 कट ऑफ जाएगा। कुछ 60 प्लस भी बोल रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाएगा। बट हाँ, जैसे क्या था कि जो सत्र की जो शिफ्टें थी उसमें थोड़ा सा पेपर पेपर जो था मॉडरेट साइड पे था। और जो
20 की जो शिफ्ट है उनमें भी थोड़ा सा आया है। फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा सा लोग ईजी बता रहे हैं और वाकई में ईजी थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि क्वांट में मैंने 33 कर लिए, बट इतना भी ईजी नहीं थी, क्योंकि मेरे जो अटैम्प्ट हुए 65 और मैंने कहा कि मेरे जो अटैम्प्ट होते वो 68 हो जाते ईजिली। अगर मैं रीजनिंग में 2 पजल में नहीं फंसता तो मैं 35 ईजिली कर लेता विद एक्यूरेसी। रीजनिंग में डुएबल था इतना। जिसकी तैयारी अच्छी है या फिर जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है या फिर जिसने बहुत सारे मॉक दिए हैं तो वो ईजिली यहाँ पे 35 रीजनिंग में स्कोर कर लेता है ईजिली। बट मैं फंस गया था तो इसलिए मेरे नहीं हो पाए। तो उसी चीज़ का मुझे दुख रहा थोड़ा सा। मेरे अगर 68 अटैम्प्ट हो जाते फिर तो मैं श्योरली मेरा हो जाता। बट अभी भी मैं रेस में हूँ और आप लोग बताना कि मेरा पेपर निकलेगा या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है इतने अटैम्प्ट करने के बाद? और क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में तो एक्यूरेसी हमेशा रहती है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गलत हो जाते हैं। एक या एक एक अगर दोनों में हो सकता है मिनिमम गलत तो हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि मेरा गलत होगा। तो एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, प्री मेरा हो या ना हो, मेरे अटैम्प्ट ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और मैं कल से मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ फुल्ली। और इंश्योरेंस अवेयरनेस में स्टडी IQ गौरव की से ही कर रहा हूँ। करंट अफेयर में मैं उन्हीं से करूँगा। मैं कर भी रहा था बीच में, बट मैंने प्री के टाइम पे फिर छोड़ दिया था। तो कल से मुझे पूरा मेंस करना है। और क्योंकि ADO तो मैंने डाला नहीं है और BOI का जो PO है वो भी मैं नहीं डालने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सीधे जो एग्ज़ाम आएगा वो आएगा RBI असिस्टेंट। तो कल से मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्री का मॉक देने वाला हूँ और उसके साथ ही मैं मेंस करने वाला हूँ कम्प्लीटली। और पूरी मैं मेंस में जी जान लगा दूंगा, क्योंकि 19 तारीख को उसका पेपर है और एक महीना भी नहीं बचा है। तो बहुत काम करना पड़ेगा मेंस के लिए। और आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने अटैम्प्ट हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आप लोग अपना व्यू रख सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।